क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करेंगे। इस पे आपने सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना है। अब देखें जी, ये सेकंड डेरिवेटिव का आ गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आ गया, और ये y ऑफ t का y ऑफ s आ गया, इक्वल टू ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म है। तो सबसे पहले तो ये 2 कांस्टेंट था तो एज इट इज़ आ गया। अब देखें म्यू a ऑफ t है, तो म्यू a ऑफ t की वजह से e की पावर -3s, और इसके बाद जब आपने ये अप्लाई कर दिया तो इसको अगर -a हटा दें तो आपके पास बचता है t, और t का लैप्लास होता है 1/s²। तो इसके लिए ये इस तरीके से आएगा। इसके बाद वही चीज़ें हैं, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें, y ऑफ s के जो कॉमन फंक्शन है वो कॉमन ले लें, और बाकी चीज़ को इक्वलिटी की इस साइड पे ले आएं। ये हमारे पास यहाँ पे 2s + 5 जो था वो इस साइड पे था तो इस साइड पे आ गया। अब इसको एक फंक्शन लेट कर लें, इसको दूसरा फंक्शन लेट कर लें, और जो मल्टीप्लाई में था वो दोनों जगहों पे डिवाइड पे ले आएँ। इसके बाद पार्शली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है जी, इस वाले का तो मैंने लिखा भी है कि अगर 1/s², s + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको आप a/s, b/s², c/s + 1 और d/s + 1 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसकी मैंने वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी जो है मुश्किल नहीं है, सिर्फ पार्शली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। पार्शली सॉल्व करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई है यहाँ तक। इसके बाद आपने इसे वापस चेंज करना है। पहले तो सिंपल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, सेकेंड वाले के अंदर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे 1/s + a वाला, तो e की पावर -t आएगा। अब जब आपने शिफ्टिंग अप्लाई कर दी तो आप समझेंगे s के साथ +1 नहीं रहा, तो अब 1/s² रह गया है। तो 1/s² जो होता है वो t के इक्वल होता है। इसी तरह -4 लिखेंगे, e की पावर -3s/s जो होता है वो म्यू a ऑफ t के इक्वल होता है। और इसी तरह 2 + 2 के साथ e की पावर -3s की जगह आप लिखेंगे म्यू a ऑफ t। और अब इसके नीचे जैसा यहाँ पे था s है, इसके पास यहाँ पे s की पावर 2 है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ऊपर वाले की वजह से हमने ये चीज़ लिख दी। अब आप देखें आपके पास 2 भी नहीं है और e की पावर -3s भी नहीं है, तो 1/s² का क्या होगा, t होगा, तो वहाँ t लिख दिया। अच्छा, इसके बाद +4 वो आ गया, e की पावर -3s की जगह म्यू a ऑफ t। और अब देखें जी ये ख़त्म हो गया, तो 1/s + a जो होता है वो e की पावर -t के इक्वल होगा। तो जहाँ पे ये -t था तो t के अंदर -a किया हम लोगों ने। इसके बाद +2, ये आपके पास 2 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू की वजह से म्यू a ऑफ t आ गया, और 1/s + 1 का होल स्क्वायर था। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या लगेगी इसके अंदर, e की पावर -t, e की पावर -t आपने लिखा, उसके अंदर भी -a करना है। और इसके बाद जब शिफ्टिंग लगा तो आपके पास ये तीनों चीज़ें ख़त्म होगी और 1/s² रह गया। तो 1/s² जो होता है वो t के इक्वल होता है। तो जहाँ t था वहाँ पे t - a होगा। यहाँ पे भी जो t है इसमें t - a करेंगे, t - a हमारे पास 3 है और ये इस पे ब्रैकेट आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद अगर कुछ कॉमन वगैरह आता तो कॉमन ले लें। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, क्योंकि ये भी सिंपल सा है और छोटा सा क्वेश्चन है। इस पे अब आप देखें, थर्ड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और y है विद और इक्वल है ये t e की पावर t। इसी तरीके से इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, और सिर्फ y डबल प्राइम ऑफ 0 पे 1 है और बाकी दोनों 0 हैं। तो अगर बाकी दोनों 0 हैं तो जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमें उस टाइम ये वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम इसको लिखें y'(0), y(0), इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही है। इसके अलावा ये कि ये इसकी पावर 2 नहीं है, इसकी पावर 3 है, क्योंकि हमने थर्ड डेरिवेटिव का सबसे पहले फार्मूला लगाना है, तो ये पावर 3 है। अच्छा जी, देखें जी, सबसे पहले तो ये s³ y ऑफ s होता है, और माइनस हमारे पास होता है y डबल प्राइम ऑफ 0 जो कि ये था। बाकी वैल्यूज़ तो हमने लिखी नहीं क्योंकि वो 0 हैं। इसी तरह -4 आएगा आपके पास, s² ऑफ y ऑफ s आ गया इसकी वजह से, और इसके बाद और हाँ, इसके बाद की जो एक और वैल्यू होती है वो 0 थी तो नहीं लिखी मैंने। इसी तरीके से इसकी भी a की वैल्यू लिखी है, दूसरी नहीं लिखी क्योंकि वो 0 थी। इसी तरह ये तो a की वैल्यू आनी थी इसकी। इसके अलावा अब यहाँ पे देखें 2 वैल्यू हैं और हमने लैप्लास अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल यही होता है कि जो t की पावर 1 है ना, तो -1 की पावर 1 होगा,
इसलिए सिर्फ माइनस लिखा हुआ है। डी बाई डी एस होता है और यहाँ पे भी पावर 1 होती है इन दोनों जगहों पे, तो वो आ गई। और साथ डेरिवेटिव किसका लेना होता है, अगले वाले फंक्शन के लैप्लास का। यहाँ पे होता है ना लैप्लास एफ ऑफ टी, तो इसका लैप्लास क्या बनता है 1/s-a, क्योंकि यहाँ पे a की पावर पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव लिखनी है। इसके बाद वही सब कुछ है, यहाँ से y ऑफ s कॉमन ले लें। इसके अलावा इनिशियल कंडीशन तो जो 0 थी वो हमने लिखी ही नहीं, तो अप्लाई क्या करनी है, सिर्फ एक ये 1 आनी थी तो वो लिख दी। यहाँ क्या करना है कि यहाँ माइनस का साइन रहेगा, इसके अलावा आपने डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है जी। और ये एक 1 था जो वहाँ पे -1 था, तो इक्वालिटी की इस साइड पे आके +1 हो गया। और ये जो पूरी चीज़ है इसको जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रही है। जस्ट देख लें कि ये सॉल्व किस तरीके से होगा। वाई ऑफ एस के साथ जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया फैक्टर की फॉर्म में। फैक्टर की फॉर्म में ये होता है कि हम पार्शली इजीली सॉल्व कर लेते हैं, मुश्किल नहीं होता। अच्छा, पार्शली जब सॉल्व करना है तो यहाँ सिर्फ वैल्यूज़ लिखी है मैंने ABCDE की। जब वो वैल्यूज़ इसके अंदर आपने पुट कर दी तो आपके पास वाई ऑफ एस आ गया एक कंप्लीट फॉर्म में। अब आप इसके ऊपर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें कि ये वाई ऑफ एस से वाई ऑफ टी में चला जाए। तो यहाँ तो सीधी सीधी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ जब आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की कि 1/s-1 का होल स्क्वायर था, तो s-1 था तो इसके अंदर t की पावर पॉजिटिव आया। अब आ गया आपके पास 1/s², तो 1/s² की जगह t। इसी तरह 5/48 अलग कर लें, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा लें। फिर माइनस के साथ 3/2 अलग कर लिया, और यहाँ पे भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 और 16 दोनों आपके हो जाएंगे इस तरीके से।